Good morning, students. Chapter number 2 polynomial is going on. In our previous class, we had studied that what is a polynomial, how can we define a polynomial. So, polynomial is a special kind of algebraic expression in which variables power must be a non-negative integer या फिर variables power must be a whole number. We have studied this thing in our previous class. Then we had discussed regarding degree of polynomial and regarding coefficient of particular term in a polynomial. Now proceeding further in this topic, today we will study types of polynomials. Polynomials के type क्या हैं? Polynomials are bifurcated in two ways. We have divided polynomials according to term wise as well as degree wise. Polynomial को हमने दो हिसाब से बांट दिया कि term wise polynomial के अलग अलग नाम है और उसकी डिग्री कितने है उसके अकॉर्डिंग उसके polynomial के अलग अलग नाम है. So today we will study this topic. So first of all we will study term wise. How to categorize polynomial term wise. So first of all in term wise we have monomial. Mono word mono means one. तो monomial is a polynomial which has only one term. वो polynomial जिसमें single term होती है. तो monomial को आप कैसे डिफाइन करेंगे? A polynomial having one term. वो polynomial जिसमें एक ही term है. एक चीज और ध्यान रखना 9th class, terms are always separated with the help of plus and minus sign only. टर्म सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस साइन से ही सेपरेट होती हैं. अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन सिंबल लगा हुआ है तो वो सिंगल टर्म में काउंट होती है. अब मैं आपको मोनोमियल का एग्जांपल दे रही हूं. फॉर एग्जांपल 8x इट इज अ सिंगल टर्म, तो ये क्या हो गया? मोनोमियल हो गया. दूसरा एग्जांपल 9y प्लस 5y, कैन वी से दैट इट इज आल्सो अ मोनोमियल? आप बोलेंगे हम दो टर्म्स हैं क्योंकि प्लस साइन आ गया बीच में, तो यहाँ तो जब दो टर्म्स होगी तो ये मोनोमियल नहीं रहा, ये तो कोई दूसरा पॉलिनोमियल आ गया. लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, क्या दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं? अब यहाँ फिर से जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको रिकॉल करना है वो है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स वाला. लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स आपने पढ़े हुए हैं. व्हाट डू यू मीन बाय लाइक टर्म्स? दोज टर्म्स व्हिच हैव सेम वेरिएबल. वो टर्म्स जिनके वेरिएबल सेम होते हैं वो कहलाती है लाइक टर्म्स. ठीक है. और वो टर्म्स जिनके वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं दोज टर्म्स आर नोन एज अनलाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स की क्या प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई है कि लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एज वेल एज सब्ट्रैक्टेड. एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स का ही हो सकता है 9th क्लास. ठीक है ना. अनलाइक टर्म्स की अगर हम बात करें तो अनलाइक टर्म्स कांट बी एडेड. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल रही हूँ 5x + 9 ऐड देम, आप इनको ऐड कीजिए. सो वी कैन नॉट ऐड देम बिकॉज दीज आर अनलाइक टर्म्स. ठीक है. लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सभी टर्म्स का हो सकता है, चाहे वो टर्म्स लाइक टर्म्स हो चाहे वो टर्म्स अनलाइक टर्म्स हो. लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स में ही होता है. तो यहाँ देखिए आपको जो मैंने एग्जांपल दिया 9y + 5y, तो यू कैन सी दैट बोथ द टर्म्स आर लाइक टर्म्स. वी कैन ऐड देम, हम इनको ऐड कर सकते हैं और ऐड करके आपको क्या मिलेगा? जो आगे कांस्टेंट नंबर्स है जो इनके कोएफिशिएंट्स है वो ऐड हो जाएंगे. 9 + 5 14, तो 14y. अब बताइए क्या 14y मोनोमियल है? इज इट अ सिंगल टर्म? यस, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल. व्हाट अबाउट 2x multiplied by 7, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? Is it monomial or not? It is also a monomial. Right now we have studied multiplication और division. चाहे terms unlike हो चाहे terms like हो, हर केस में हो जाएगा. यानी कि आप यहाँ multiply इनको कर सकते हैं. So we will get 7 2s are 14x. तो ये भी single term है तो it is also monomial. So monomial is a polynomial which is having only one term. सिर्फ एक ही term जिसमें आए. आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है दो लाइक टर्म्स को सम अप कर दें और बोले ये बताइए क्या है, मोनोमियल है क्या? तो कई बार मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि दीज टू टर्म्स आर लाइक टर्म्स, दैट मींस कैन बी एडेड. तो आंसर आया 14y, सिंगल टर्म है, मोनोमियल है. इन द सेम वे 2x × 7 आई हैव गिवन, तो अनलाइक टर्म्स है लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तो ये भी क्या है? मोनोमियल का एग्जांपल है. ओके.
Now moving ahead to second polynomial is binomial. As mono means one, in the same way this word bi means two. यानी कि a polynomial having two terms is known as binomial. वो polynomial जिसमें दो terms होती है वो कहलाते हैं binomial. So a polynomial having two terms are known as binomial. For example में आपने लिया मान लीजिए 5x minus 3. Can we solve these two terms further? क्या ये terms आगे solve हो रही है? नहीं हो रही, because both the terms are unlike terms. So it is an example of binomial. Take one more example, 2x minus 7 plus 8x. Now what can you say about this? आप बोलेंगे मैम तीन terms हैं. तीन terms तो है, लेकिन दो terms like terms है, 2x और 8x. Both have same variable x. यानी कि दोनों टर्म लाइक टर्म्स हैं जिनको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं. 8 is positive and 2 is also positive. So 8 plus 2 10x minus 7. So it is also an example of binomial. So a polynomial having two terms are known as binomials. Example I have given you. And next is trinomial. Tri means three. So क्या हुई definition? A polynomial having three terms. वो polynomial जिसमें three terms हैं वो कहलाता है trinomial. So a polynomial having three terms is known as trinomial. इसमें example आप देंगे like 2x plus 7y minus 3z. Am I right? 2x plus 7y minus 3z. Because all these three terms are unlike terms. एक में वेरिएबल x है, दूसरे में y है, तीसरे में z है. We can't add them. तीन terms हो गई ना? So it is known as trinomial. 5x multiplied by 8 plus 7x. क्या है? Trinomial है. तीन terms है. 1 2 3. No, नहीं है. ये multiplication में है, तो ये आ गया 8 5 40x plus 7x. फिर आपने आगे देखा यहाँ पर भी x है, यहाँ भी x है. In both the terms we have same variable, तो these terms are like terms. और अगर ये terms like terms है then can be added further. तो आ गया 47x. तो क्या ये trinomial है? Is it trinomial? No, it is a monomial. So यहाँ confuse ना हो आप, बिल्कुल ध्यान से काम करें कि क्या वाकई में ये trinomial है, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 1 मार्क में कि check that whether these polynomials are monomial, binomials या trinomials. Then you have to check it. ये नहीं कि आपको डायरेक्टली दे दिया गया, सिंपल सिंपल दे देंगे. कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हुए आएंगे जो आपको आगे सॉल्व करके देखने पड़ेंगे कि कैन वी सॉल्व देम फर्दर और नॉट. सो monomial, a polynomial having one term, binomial having two terms, trinomial having three terms. और अगर तीन से ज्यादा टर्म है then directly we can conclude it as polynomial. तीन से ज्यादा टर्म को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं it is a polynomial. ओके अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं. सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आया मेक अ या फ्रेम अ पॉलिनोमियल या फ्रेम अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 39. तो क्वेश्चन क्या हुआ कि आपको एक मोनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 39 है. कुछ भी बनाना है, एक एग्जांपल देना आपको. It should be a monomial and its degree must be 39. डिग्री कितनी होनी चाहिए? 39. तो कोई भी एग्जांपल दे दो. मैंने एग्जांपल दिया डिग्री मस्ट बी 39. मोनोमियल मतलब एक ही टर्म हो, पहला पॉइंट. और हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 39. तो कर दीजिए सॉल्व. मैंने लिखा x टू द पावर 39. एक ही टर्म है, पावर कितनी है? डिग्री कितनी है? 39. तो ये मोनोमियल हो गया whose degree is 39. या किसे लिखा 100y टू द पावर 39. करेक्ट. तो कुछ भी लिखना आपको एग्जांपल, बट इट शुड बी अ मोनोमियल whose degree must be 39. ओके. और मान लीजिए अगर आ गया फ्रेम अ बाइनोमियल. बाइनोमियल बनाइए जिसकी डिग्री 39 है. फिर बाइनोमियल मतलब हैविंग टू टर्म, दो टर्म्स आनी चाहिए, बट डिग्री मस्ट बी 39 मतलब कि हाईएस्ट पावर 39 होनी चाहिए. तो आपने बनाया मान लीजिए x प्लस वाई टू द पावर 39. हो गया ना बाइनोमियल. दो टर्म्स है, डिग्री कितनी है? 39 है. सो
so it is a binomial of degree 39. और कोई एग्जांपल, यू कैन गिव इनफाइनाइट एग्जांपल्स। आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इनफाइनाइट आंसर्स आपके आ सकते हैं, हर बच्चे का अलग अलग आंसर आ सकता है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट अगर सही हो बाइनोमियल अगर आप बना रहे हैं तो। आपको मैंने ये एग्जांपल दिया, और एग्जांपल आप ले सकते हैं 100x टू द पावर 7 प्लस 90x टू द पावर 39। सही है, बाइनोमियल है, दो टर्म्स है, दोनों अलग अलग टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स है, ऐड तो होंगी नहीं, और डिग्री कितनी 39 है, करेक्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म वाइज पॉलिनोमियल इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। एक ट्राइनोमियल बनाओ जिसकी डिग्री 100 है, तो आप ट्राइनोमियल का एग्जांपल देंगे जिसमें 3 टर्म्स आएंगी बट डिग्री मस्ट बी 100। किसी भी एक वेरिएबल की डिग्री को आप, पावर को आप 100 रख दीजिएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म वाइज इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड फर्दर इन दिस टॉपिक, नाउ हाउ टू कैटेगराइज पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। उनकी पावर के अकॉर्डिंग जो हमने पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया गया है उनके नाम क्या क्या हैं। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, वर्ड लीनियर इटसेल्फ सेज दैट वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। A polynomial of degree 1 is known as linear polynomial. A polynomial of degree 1, वो polynomial जिसकी डिग्री 1 है। For example 7x plus 9y, इसमें जरूर नहीं आप 3 टर्म लिखो, 5 लिखो, 10 कितनी भी टर्म लिखो, यहाँ पे आपको देखनी है डिग्री, वहां आपको देखनी थी टर्म, कितनी टर्म्स है पॉलिनोमियल में। Here you have to see their degree, टर्म्स कितनी है doesn't matter, डिग्री मैटर्स हियर। ओके, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, मतलब कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी 1। तो आपने चाहे 3 वेरिएबल लिखे या आपने सिर्फ इसको ऐसे लिखा 7x plus 9, डिग्री मस्ट बी 1। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। इन द सेम वे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, quadratic polynomial is a polynomial of degree 2, वो polynomial जिसकी डिग्री 2 है, highest power must be 2। For example 7x square plus 8y plus 1, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए, 2 आ रही है यहाँ पे, करेक्ट इट इज। थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बताइए क्यूबिक वर्ड से मतलब चल रहा है क्यूबिक, इसकी पावर 3 हो। सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ट्राई टू गिव एन एग्जांपल 8x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3, क्यूबिक, डिग्री मस्ट बी 3, हाईएस्ट पावर मस्ट बी 3। आगे भी आप नाम दे सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई हाइफन क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक मतलब, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, बाई मतलब 2, तो 2 2 4, यानी कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 जिसकी डिग्री 4 हो। एग्जांपल दे दीजिए, हाईएस्ट पावर मस्ट बी 4, तो आ गया 7y to the power 4 plus 9। So on the basis of degree wise we have categorized like linear polynomial जिसकी डिग्री 1 हो, quadratic जिसकी डिग्री 2 हो, cubic जिसकी डिग्री 3 हो, biquadratic जिसकी डिग्री 4 हो। आपके सिलेबस में ये 4 ही काम में आपके आएंगे। Okay, so today we have studied that how to divide polynomial according to degree as well as term wise। अब देखिए टर्म वाइज के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन बना दिया आपको। अब डिग्री वाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए check that whether these polynomials are linear, quadratic, cubic और biquadratic। तो आपको देख के बताना है, बहुत सिंपल है, देख के बताना। भाई अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो आप लिखेंगे इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक और डिग्री 4 है तो biquadratic polynomial। So in this way you can give answers, and on the basis of concept which we have studied in today's class as well as in our previous class, you can complete your exercise 2.1। आप एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर सकते हैं। ओके।